आज हम आपको सामिया की कहानी बताएंगे। सामिया, जो कि खुद को बहुत होशियार समझती है, नाच गाने और खेलने की शौकीन, हर वक्त तैयार रहना उसकी आदत है और झूठ कहना। इतना झूठ कहती कि मेरे अंदर लोगों के बसेरा है, कई लोगों का घर है, मैं चाहूं तो एक फूंक से अपने अंदर से निकल सकती हूँ। वो बूढ़ा हो जवान, ये कोई बच्चा। जब भी वो फूंक मारकर दिखाती तो वही खुद होती। जब किसी दोस्त ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो उसने एक नया झूठ बोला कि कोई लड़का उससे प्यार करता है, उसे तंग करता है। एक बार उसने झूठ बोला कि सर्दियों की रात तन्हाई में वो लड़का दीवार कूद के आया और उससे कहा कि तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे रिलेशन में रहूं वरना मैं सबसे कह दूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये कहकर चला गया। वो खेल भी ऐसे ही खेलती, रोज उस लड़के की झूठी बातें दोस्तों को बताती, मगर कोई दोस्त यकीन नहीं करता क्योंकि सारे दोस्तों को पता था ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। उसने सोचा ये बात वो सबसे होशियार दोस्त से कहे। वो दूसरे दोस्तों को भी बहाने से उसके घर लिए गए और झूठ उससे भी कहा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर शाम को जब सारे लोग घर गए तो सामिया के दोस्त ने ये बात अपनी अम्मी को बताई। सामिया घर जाते हुए गली की कोने में इशारे करती रही, वो यही लड़का है, मगर वहां पर कोई लड़का नहीं था और ये बात उसके दोस्तों को भी पता था, मगर वो कुछ कह नहीं रही थी। सामिया जैसे ही घर पहुंची, सामिया को ये बात पता चली। सामिया के दोस्त की अम्मी ने सामिया की अम्मी को सब कुछ बता दिया। सामिया की अम्मी ने सामिया को बहुत मारा और सामिया की खेलने की चीजों को जलाने की धमकी दी। समी की दादी ने वो चीजें जलाने नहीं दी। सामिया की अम्मी ने सबके सामने सामिया के कपड़े उतारने की भी कोशिश की, पर सामिया की दादी ने ये भी रोका। सामिया को सामिया की अम्मी ने बहुत मारा। कुछ साल बाद की कहानी। अब सामिया कुछ बड़ी हो गई और सामिया का रिश्ता हुआ। सामिया शादी नहीं करना चाहती थी। सामिया के फूफू का बेटा, जो कि सामिया को बचपन से पसंद करता था, पर सामिया शादी नहीं करना चाहती थी। सामिया के बाबा ने बोला, तुम शादी नहीं करेगी तो मैं रेलगाड़ी के नीचे आ जाएगा। फिर सामिया शादी के लिए मान गई और शादी की। सामिया इतनी खुश नसीब थी कि सामिया के ससुराल में सामिया के सिवा और कोई लड़की ना थी। सामिया और सामिया का शौहर और सामिया के कुछ मामू और नाना रहते थे। सामिया ने कहा भी झूठ बोलना भी छोटा, कभी बोलती मुझे जिन है, उनको दरगाहों पे ले जाती, कभी उनको कुछ और झूठ बोलती, उनको पागल करती। कभी बोलती मुझे कुछ सालों से माहवारी नहीं हुई, कभी उनको गिंडाऊ ले जाती, उनके घर का काम भी करती। सामिया के मामू काम करते, खाना भी बनाते, बर्तन कपड़े भी धोते। जब सामिया ये सब झूठ बोल के थक गई तो उसने अपने मामू के बेटे पे इल्जाम दिया कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उस लड़के को सबने मारा। फिर ये फैसला लिया कि वो ये हमारे घर नहीं आएगा। फिर लड़के की माँ ने बोला सामिया को, सामिया मेरे बेटे को माफ कर दो। सामिया बोला ये सामिया का आखिरी झूठ था। अब नहीं पता कि सामिया कौन से झूठ बोलती है। ये कहानी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि एक तो ये कहानी सच्ची है, दूसरा तो सामिया अभी तक झूठी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।